जय हिंद साथियों। आज मैं बात करना चाहता हूं इंडियन आर्मी के उन अभ्यर्थियों की जिनका कि फिजिकल मेडिकल क्लियर हो चुका है और उनका रिटन एग्ज़ाम पेंडिंग रह गया था। और बहुत सारे ऐसे युवा अभ्यर्थी हैं जो हमें बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा मेडिकल और हमारा फिजिकल क्लियर है, हमारा रिटन एग्ज़ाम होना था लेकिन कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। क्या हमारा वो एग्ज़ाम वापस होगा या वापस वो भर्ती निरस्त हो गया, दोबारा हमें आर्मी की भर्ती वापस दोबारा देनी पड़ेगी? उस चीज़ के बारे में आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि जो भी युवा साथी जिनका रिटन एग्ज़ाम पेंडिंग चल रहा है, आप एक योद्धा हो। यानी कि आपने जो मेन जो एक फिजिकल निकालना, उसके बाद में इंडियन आर्मी का मेडिकल निकालना, आप समझ लो कि आप अपनी ऑलिव ग्रीन जो ड्रेस आप जो सपना सजोए हुए हैं, आप उसकी 80% जो आपने सीढ़ियाँ हैं वो आप चढ़ चुके हो। सिर्फ 20% सीढ़ी रह गई है रिटन एग्ज़ाम की। और ये टाइम एक ऐसा टाइम है, अगर इस टाइम पे अगर आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट आ गए तो वाकई में इस चीज़ का पछतावा आपको ज़िंदगी भर होगा। और इस टाइम पे अपने आप को आपने पॉजिटिव एनर्जी से भर लिया तो यकीन मानिए ये टाइम आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। और इन पलों के लिए आप ज़िंदगी भर अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट रख पाएंगे कि हाँ, उस मुश्किल वक्त में भी मैंने अपने अंदर में पॉजिटिव एनर्जी लाई और आज मैंने अपनी ऑलिव ग्रीन ड्रेस हासिल करी, या आज मैंने इतने साल की सर्विस कर ली। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने भी देखे हैं। मैं भी इंडियन आर्मी की भर्ती में चौथी भर्ती में जाके भर्ती हुआ था। अगर हम एक भर्ती से टूट जाएं, एक बार सफल नहीं हुए उससे टूट जाएं, मैं 2 बार मेडिकल से और 1 बार मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन वजह से रह गया था। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इस टाइम पे अगर आप टूट गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम पे अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी से भर लिया तो यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, जिंदगी में कितने भी दुख हों, हर रात के बाद सवेरा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हर रात के बाद सवेरा है और हर दुख के बाद में दुख का एंड होना जरूरी है और हर दुख के बाद में सुख आता है। और सुख में कितना मजा और कितना आनंद है ये तभी पता चलता है जब आप जिंदगी में बुरे दौर से निकल के बाहर आए हों। तो अगर हम ये सोच लें कि यार रिटर्न एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कहीं एक बार वापस कैंसिल हो जाएगा, फिर तो मैं ओवरेज हो जाऊंगा, मैं कहीं के लायक कहीं नहीं रह जाऊंगा, ये चीज़ अगर आपने माइंड में बैठा ली तो वाकई में सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त आपने बस यही सोचना है कि मैं अपने जो फाइनल लक्ष्य है मेरा, उसके बिल्कुल नज़दीक हूँ और कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी नेगेटिव अपने अंदर में एनर्जी न भरूँ जिससे कि मेरा सिलेक्शन में मुझे प्रॉब्लम आए। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये टाइम है आपका, आपने क्या करना है इस टाइम पे, आपने ख्याल मन से निकाल देना है कि मेरा रिटर्न एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, कब मेरा रिटर्न एग्ज़ाम होगा। आपने बस ये वक्त आपने ये सोचना है कि मुझे एक और बेहतर तैयारी करने का मौका मिला है, मुझे मौका मिला है अपना सिलेक्शन पक्का करने का। तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3, जो ये टाइम है आप इस पर और भी किताबें पढ़िए, और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की किताबें पढ़िए, आर्मी से रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़िए, ये आपको आगे भविष्य में काम आएगी। अगर आप सोल्जर जीडी में भर्ती हो जाते हैं, अगर आप पढ़ाई से टच में रहते हैं तो उसके बाद में भी आपको इंडियन आर्मी आने के बाद में 3 ऐसे माध्यम होते हैं जिससे आप अधिकारी बन सकते हैं। यही नहीं, अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो भी आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, चाहे आप ट्रेड्समैन में हो, चाहे आप 8 पास ट्रेड्समैन में हो, चाहे आप 10th पास ट्रेड्समैन में हो, चाहे आप 12th पास होने के बाद में जीडी में हो, अगर आप रिटायरमेंट अगर आप आ जाते हो, एक्स सर्विसमैन आपको कोटा जो होता है उसके बाद में एक्स सर्विसमैन कोटा आपके हर एक जो आपकी रिटायरमेंट के बाद में जो भी अच्छी अच्छी कैटेगरियाँ होती हैं उनमें आपको रिजर्वेशन कोटा मिलता है, आर्मी का भूतपूर्व सैनिक कोटा मिलता है। तो पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। इस टाइम पे अपने आप को चार्ज रखें कि मैंने पढ़ना है। और मैं आपको मैं अपने पूरे दिल से बोलता हूँ, देखिए ये चीज़ तो करना हमारे रक्षा मंत्रालय को है कि कब ये शेड्यूल करें भर्ती का या कब शेड्यूल करें ये एग्ज़ाम पेंडिंग होने का, क्योंकि 1 साल से एग्ज़ाम जो है वो ड्यू चल रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट कराएगी और यकीन माने जितना आप परेशान हो रहे हैं ना, उतना ही परेशान ये गवर्नमेंट भी होगी, क्योंकि जो ये भर्ती नहीं निकल रही है, लाखों युवा जो अपने सपनों से वंचित हो जा रहे हैं। अगर उनको 2 साल की छूट नहीं मिलती है तो बहुत सारे युवा सोल्जर जीडी से रह जाएंगे, बहुत सारे युवा सोल्जर टेक्निकल, उसी प्रकार नर्सिंग स्टैंड से रह जाएंगे। उतने लोगों का अगर जो निराशा है ना, तो यकीन मानिए सरकार भी आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि ज़िंदगी भर में कभी कोई तो परमानेंट गद्दी पे बैठता ही नहीं है। अगर बात यहाँ युवा की नहीं होगी, बात यहाँ रोज़गार की नहीं होगी, बात अगर यहाँ एजुकेशन की नहीं होगी, तो कब तक आप ये नॉर्मल ये धर्म अरम की चीज़ में आप उलझाते रहोगे? कब तक आप ये प्याज टमाटर पाकिस्तान में उलझाते रहोगे? कभी ना कभी तो जो न्यू जनरेशन आपसे सवाल पूछेगी ना,
और यकीन मानिए जिस दिन आप लोग जग गए उस दिन ये नेता अपने आप जाग जाएंगे। ये खुद समझ जाएंगे कि अब बेवकूफ़ और जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तभी दोबारा भी जनता हमको वोट करेगी। अदरवाइज जनता जो सर पे चढ़ाना जानती है वो नीचे उतारना भी बहुत अच्छी तरह जानती है। तो मेरा यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, या बड़े भाई होने के नाते सोच लो, आप लोगों से यही बोलता हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बिल्कुल भी ये जो टाइम है उसमें नेगेटिव एनर्जी को करो आउट, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर में भरो। जिनका रिटर्न एग्जाम है खूब पढ़ाई की, अपने 2-3 बुक्स अलग अलग टाइप की पढ़ो और अपने हाथ पाँव का विशेष ध्यान रखना। ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे दोस्त देखे हैं जो कि इंडियन आर्मी में फाइनल रूप से सिलेक्ट हो गए और उनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, और बाइक आइक में कहीं यार दोस्तों के साथ में खुशी में निकल गए और बाइक एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गया, हाथ टूट गया, लास्ट में वो फौज में जाने से वंचित रह गए। ये टाइम सबसे पहले अपने आप को फिट रखने का है, और दूसरा मन के अंदर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी आने नहीं देना है, और थर्ड अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। जो भी आप टेट की तैयारी कर रहे हो उस टेट की 2-3 बुक्स पढ़ें, एक बुक्स पर डिपेंड नहीं रहें, 2-3 बुक्स पढ़ें और साथ ही जीके करंट अफेयर पढ़ते रहें। ये आपको पूरे करियर में काम आएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी अगर आर्मी एग्जाम की डेट आएगी या कोई भी अपडेट आएगा, आप लोगों को मैं जरूर सूचित करूंगा, और आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।